पोदार हाउस से अबीरा बहुत टाइम से गायब है, इसलिए अरमान को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और अब वो सोच रहा है कि आखिरकार अबीरा कहाँ चली गई है, उसका कुछ पता क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना देरी के अपनी अबीरा को कॉल करता है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अबीरा कहाँ पर गई है, क्योंकि वो तो गई थी दादी साहब के साथ शिवानी का पीछा करने, लेकिन शिवानी जी उन्हें वहाँ पर नहीं मिली थी, तो हाल फिलहाल वो कहाँ पर है। इधर अरमान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि आखिरकार अभीरा कहाँ चली गई है, तो वो सीधे निकलता है और गाड़ी निकालता है। उधर वहाँ पर वो शिवानी जी का रखा हुआ बैग देखता है, उस बैग को वो उठाता है और सीधा अपनी गाड़ी में उठा रख लेता है। क्या वो यहाँ पर वो बैग खोल कर देखेगा, क्योंकि अगर वो बैग खोल कर देखता है तो उसे पता चल जाएगा कि आरके की मदर का सामान है, और अगर आरके की मदर का सामान यहाँ पर रखा हुआ है मतलब वो घर भी आया ही होगा, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी अभीरा को ढूंढना हुई होती है, इसलिए वो सीधे अभीरा को ढूंढना चाहता है। इधर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चलने लगती है, जिसमें शिवानी जी घेरा जाती है और वो संभाल नहीं पाती है। तभी शिवानी जी के सामने अचानक दादी सा आ जाती है और दादी सा को देखकर शिवानी जी डर जाती है। अब देखना ये है कि जो दादी सा है वो शिवानी जी को फिर से आश्रम भेज देगी, किडनैप कर लेगी या फिर पोदार हाउस में लेकर चली जाएगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दादी सा ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी भी विद्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी और माधव और अरमान को बिछड़ने भी नहीं देगी। इसलिए यहाँ पर दादी सा अपने बहुत ज़्यादा गुस्से भरे स्वभाव में शिवानी जी के कंधे पकड़ लेती है। ये सब कुछ होते हुए पीछे अबीरा देख रही होती है और वो देखती है, वो यहाँ पर अरमान के असली मदर का चेहरा देखना चाहती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख पाता है, क्योंकि तूफ़ानी हवा इतनी चल रही है और दादी सा उसके सामने आ गई है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं दिख पा रहा। इधर कुछ ऐसा हुआ है कि हम सब शॉक्ड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर दादी सा ने कंधे पे रगड़ने के बजाय हाथ जोड़ रखे हैं और हाथ जोड़कर वो ये कह रही हैं कि प्लीज़ तुम उदयपुर छोड़कर चले जाओ। अरमान, विद्या और माधव सभी की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने हम पैसे दे देंगे। तो क्या यहाँ पर शिवानी पैसों की मांग एक्सेप्ट कर लेगी और उदयपुर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि अभी तक वो यूं भी अरमान से और माधव जी से दूर ही थी। तो फिर क्या वो यहाँ पर क्या सोचती है, क्या वो वाकई उदयपुर छोड़कर चली जाएगी। हाल फिलहाल यहाँ पर ये माफ़ी मांगती है और शिवानी जी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करें, उनकी समझ से सब कुछ बाहर होता है, क्योंकि अभी हाल उनकी याददाश्त आई है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और इतना पुराना अतीत उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। वो अतीत जो कि उनके लिए वाकई खतरनाक था, जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई थी, वो अतीत उनके सामने आकर खड़ा है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और परेशान हो गई है, लेकिन वो यहाँ पर मांग करती है कि उसे माधव जी से मिलना है और एक बार उसे उसके अरमान को देखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभीरा के सामने भी आ जाती हैं कि जो आरके की मदर है वह ही शिवानी जी है। तो इधर अभीरा को सच्चाई पता चल गई है, अब देखते हैं कि अरमान को कब तक सच्चाई पता चलती है। इधर जो शिवानी जी ने दादी सा से मांग करी है, क्या दादी सा वो मांग एक्सेप्ट करेगी और माधव जी और अरमान से एक बार शिवानी जी से मिला देगी। अगर अरमान शिवानी जी से मिलता है तो क्या वो हमेशा के लिए उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। अगर शिवानी जी पोदार हाउस आ जाती है तो फिर विद्या जी का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कि अभी सुलझने बाकी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इधर अरमान भी पहुंच चुका है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है।